आज हम 5 स्टार होटल में मौजूद हैं, हमारे पास समीर भाई भी मौजूद हैं। तो आप ये बताएं कि समीर भाई सीजेपी के बारे में कवरेज दे रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, आप भी हैं, हम भी हैं, उनमें से आप भी एक हैं और आप तो मोस्ट पॉपुलर हैं। तो आप पर्सनली अपना ओपिनियन दें हमें कि क्या पॉलिटिकल लेवल पर वो काम करने जा रही है या पॉलिटिकल मुद्दे उठाने जा रही है, चीज़ों को सुधारने के लिए वो काम करने जा रही है या नहीं जा रही है। देखिए, दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है ये एक सटायर है। और जो कॉकरोच नाम है और कॉकरोच पार्टी का जो सिंबल है वो ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर्ड हो सकता है। ये रजिस्टर्ड नहीं हो सकता क्योंकि एनिमल एक्ट के अंदर ये आता है, ठीक है। और सेकंड थिंग कि ये जो 2012 के अनुसार बना है, ये जो सटायर है ना, तो सटायर सिर्फ इसलिए बना है एक प्रोटेस्ट के लिए, ठीक है। जो कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट के लिए ही बना है। दरअसल ये यूथ जब एक नाराज़गी हुई थी तो हाँ, वो चीज़ तो चलो वो सबको पता है, बट आप ये बताएं कि क्या अपने एमपीज़ उतारेगी ये, क्या मेंबर पार्लियामेंट्स लेकर आएगी नहीं क्या, या फिर देखिए जो पार्टी ही नहीं बन सकती, ठीक है, जो पार्टी ही रजिस्टर्ड नहीं हो सकती तो वो कहाँ से पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। नहीं, अब तो बाहर प्रवक्ता भी बन रहे हैं, स्पोक पर्सन भी बन रहे हैं। नहीं, स्पोक पर्सन बनने से थोड़ी ना पार्टी बन जाएगी, तो स्पेसिफिक एक प्रोटेस्ट के लिए बन रहे हैं। हमारा एक मंच भी तैयार किया जा रहा है, एक मंच आप कह रहे हैं जगह जगह जाकर लोग देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से तो पार्टी नहीं बन सकती और ना ही उसके सिंबल पर पार्टी बन सकती है। कोई और नाम दे दिया जाए, हाँ, कोई और नाम दिया जाएगा तो उसके बाद पार्टी खत्म। वजह यही कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़े थे लोग, सटायर थे। अगर जैसे ये पार्टी में बदलेगी लोग छोड़ देंगे, नहीं उसको भूल जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? नहीं, धीरे धीरे भूलने लग रहे हैं। नहीं, अभिजीत का नाम अभिजीत दीप के, ठीक है। दरअसल मैं आपको बताऊं, हमारे देश के यूथ में ना जोश है ही नहीं, ठीक है। उनके ऐसा लगता है प्रेम भावना नहीं है देश के प्रति, मतलब जो होनी चाहिए। दरअसल ये जैसे अभिजीत दीप जी ने ये एक प्रोटेस्ट को रियलिटी में ला करके खड़ा कर दिया था। हालांकि लोगों को लग रहा था स्टार्टिंग में कि अभिजीत दीप के अमेरिका से ही नहीं आएंगे, तो अभिजीत दीप के अमेरिका से इंडिया आए। उन्होंने रियलिटी बना करके दिखाया कि हाँ, सच में तो कोई स्टूडेंट्स के साथ, यूथ के साथ और बेरोज़गारों के साथ, जो रोज़गार का मुद्दा उठा रहे थे उनके साथ है। और वो यूथ को एक उम्मीद सी जगी थी कि शायद अब कुछ बदलाव आएगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे ना चीज़ें कुछ अटपटी सी होती गई तो लोगों को ना थोड़ा सा हो गया कि मतलब शायद ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और अफवाहें ऐसी चीज़ है जो अच्छी चीज़ों को ख़त्म कर देती है। बिल्कुल, हाँ, आप इस बारे में सत्य कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, ऐसा है। बट अफवाहों पे ध्यान ना दें, ठीक है। हम तो यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। हमारा तो यही कहना है कि इस प्रोटेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाओ। ये देश के भविष्य का प्रोटेस्ट है, देश का भविष्य सुधरेगा, शिक्षा में सुधार आएगा तो समझिए हमारे युवाओं में सुधार आएगा, और युवाओं में सुधार आएगा, तरक्की होगी देश की। तो देश का भविष्य है युवा, शिक्षा और युवा देश का भविष्य है, तो हमें इसमें सुधार करना पड़ेगा। शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर काम करना किसी भी देश की नीड भी होती है। नहीं, देखो, अगर आप किसी सक्सेसफुल कंट्रीज़ को देखोगे ना तो उनमें सबसे पहले शिक्षा को महत्व दिया जाता है। शिक्षा स्वास्थ्य रहेगा तो नॉर्मल सी बात है, रोज़गार तो अलग ही रहेगा। अगर आप शिक्षित होंगे तो आप अपने नेता से सवाल करोगे, आपके पास शिक्षा ही नहीं होगी तो आप पूछने लायक भी नहीं रहोगे, आप सवाल नहीं उठा सकते हो। सही बात है। तो समीर भाई ने बिल्कुल ऐसा मानो कि समझदारी वाली बात की है, क्योंकि खुद वो भी अपने आप में एक हस्ती हैं। दिल्ली की वो एक बोल्ट चेहरों में शुमार किए जाते हैं, ठीक है। और नहीं, सीरियस कह रहा हूँ सच में। तो अभी हम जो 5 स्टार होटल में आए हैं वो सीजेपी का रोल नहीं है उसमें, कहीं ना कहीं समीर भाई का रोल है। कहीं ना कहीं समीर भाई की वो एक पावर है, चमकता हुआ एक सितारा है, और साथ में ये भाई आपका प्यार है। साथ में हमारा भाई, इतनी रात में आप मेरे लिए टाइम निकाल रहे हो और मिलने आए हो, तो आपका एक भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है, जो हमारी पहले दिन से ही बनी सीजेपी के प्रोटेस्ट। इससे पहले तो आप भी नहीं जानते थे मुझे, मैं भी आपको नहीं जानता। बट जो हमारा एक मुलाकात हुई है, एक बहुत प्रेम भाव से मिले हम लोग और अच्छी मुलाकात रही। बिल्कुल। हाँ, भाईचारा वैसे ही बना रहे। मैं तो कहता हूँ हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात कुछ नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म में। एक भाईचारे के अकॉर्डिंग सबको रहना चाहिए। कोई कुछ नहीं है, जिंदगी है 4 दिन की, या तो हंस के जी लो या रो के जी लो। तो क्यों ना यार खुशी से जिए, अच्छे से जिए। और आज तो हमें एक भाई मिले जिन्होंने यार एक खुशबू से यहाँ बात बस गए।
हालांकि वो कालका जी मंदिर में काल की माता जी के भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे, और उनके जो थॉट्स थे ना मुझे इतने अच्छे लगे यार कि मैं वो दिल में बस गए। वासुदेव कुटुंब को हालांकि मानते उनके हैं। कुछ थॉट्स ऐसे हैं जिन पर मैं अभी भी चलता हूँ, ठीक है, बट कुछ थॉट्स और ऐड हुए मेरी लाइफ में उनकी वजह से, तो शायद और बेहतर कर सकता हूँ मैं लाइफ में। और आप भी थे उस टाइम, बिल्कुल। आपको भी बहुत अच्छा लगा, आपके तो आंसू आ गए थे यार शादाब भाई। अरे मतलब ऐसा क्या हुआ था कि आंसू आ गए आपके? आंसू लाना मतलब पहली बात तो उन्होंने जब यहाँ पर दिखाया ना टैटू के वासुदेव कुटुंब, तो बस समझ गए कि हाँ यार ये यूनिवर्सल फैमिली सिस्टम को मानते हैं। यानी कि सब जो समाज में ये मोबाइल है, डिवाइस है, ये पौधा है, इसका भी हमारे से कुछ ना कुछ रिलेशन है। इन्वायरमेंट है उसका कुछ और प्लांट का तो होता ही है, हर किसी का रिलेशन है। तो मैं समझ गए थे हाँ ये इंसान जो है, आम इंसान इसको पागल समझे, मगर समझदार इंसान है वो इसको काबिल तारीफ समझेगा। नहीं देखो, जो प्रकृति की बात करेगा, जो इंसानियत की बात करेगा, हर उस इंसान को दुनिया ने पागल समझा है, पागल समझा है, ये बात एग्जैक्टली। और बहुत बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, बहुत अभी जैसे कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में वांगचुक जी अनशन पे बैठे हुए हैं, भारत वांगचुक जी को भी लोग पागल समझ रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। और लोगों का कहना है कि जी अभिजीत जी तो मतलब भूख हड़ताल नहीं कर रहे हैं, वांगचुक जी को मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, हालांकि ये उनकी गलतफहमी है, कोई मुद्दे नहीं। तो हाँ, वांगचुक जी जो हैं वो एक देश की जानी मानी हस्ती हैं, तो लोगों का यही मानना है जो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि शायद वांगचुक जी की वजह से प्रभाव पड़ेगा, आम आदमी के वजह से प्रभाव ना पड़े, लेकिन हाँ वांगचुक जी की वजह से प्रभाव पड़ेगा। बट लेकिन मेरे को लगता नहीं, जिस तरीके से गवर्नमेंट ढील छोड़ रही है। एक चीज़ हो रही है इसमें, एक चीज़ हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि अभिजीत भैया भी बैठते अनशन पर, ठीक है हमने मान लिया, अगर वो बैठ जाते तो पता है पब्लिक क्या कहती, खुद तो अनशन पे बैठ गया, बोला जा रहा है नहीं ना वो चीज़ संभालना, ना वो चीज़ संभालना, वो चीज़ संभालना। वो तो कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो, लोगों को नेगेटिव फीडबैक देना ही है। लोग तो बोलते हैं। तो इसलिए वो जो चीज़ हो रही है, कुछ लोग अनशन पे बैठे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से 28 से 30 लोग बैठे हैं, आयशा के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, AISF DU के भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कुछ एडवोकेट्स भी हैं जो बैठे हुए हैं अनशन पर, भूख हड़ताल पर है। लगातार हर दिन किसी ना किसी स्टूडेंट की तबीयत खराब हो जाती है और उसको मजबूरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, दिल्ली पुलिस को। जो कि इसमें देखा जाए ना, दिल्ली पुलिस भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। हाँ, दिल्ली पुलिस और जैसे कि कई सारी स्टेट हैं, तो दिल्ली पुलिस फिर भी काफ़ी बेहतर है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है 2-3 बारी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, मतलब SHO हैं, ACP है, DCP साहब, इवन सब मतलब जाते हैं उन स्टूडेंट्स के पास में और जा करके बोलते हैं कि अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी होता है, तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको हॉस्पिटल ले करके जाएंगे ताकि आप रिवाइव कर सकें। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ें देख करके। और जितने अच्छे से सपोर्ट कर रही है दिल्ली पुलिस करने में, काफ़ी अच्छा है। तो हमारे साथ समीर भाई मौजूद थे, जो कि है भी रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे भाई, बिल्कुल रहेंगे। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत भले इंसान हैं, दिल्ली के एक जानी मानी इस हस्तियों में शुमार किए जाते हैं। एक हिस्ट्री है, एक पर्सनल ब्रांड है, अपने आप में एक शान है, और क्या ही तारीफ करें। हाँ। तो ये हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया, प्रणाम। तो सभी लोग ये अपने शादाब भाई के चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को, क्योंकि बहुत मोहब्बत वाले भाई है। शुक्रिया।